Welcome to my channel. Like, save and subscribe for easy and complete explanations of all chapters from the Class 9 NCERT Hindi book Ganga. Don't miss any update. तो दो बैलों की कथा के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पिछली बार कहानी एक ऐसे मोड़ पर छूटी थी जहां हीरा और मोती अपने घर से अलग हो गए थे। तो आज हम देखेंगे कि उनका असली संघर्ष, उनकी असली लड़ाई कहां से शुरू होती है। हाँ, तो जैसा हमने पिछले भाग में देखा, हीरा और मोती अपने मालिक झूरी से बिछुड़ चुके हैं। अब वो एक बिल्कुल नई, एकदम अनजानी जगह पर हैं और यहीं से उनकी किस्मत एक बहुत ही मुश्किल मोड़ लेने वाली थी। तो कहानी का पहला पड़ाव, नया घर, नया अपमान। अब देखिए, उन्हें उम्मीद तो यही थी कि शायद ये घर भी झूरी के घर जैसा ही होगा, पर उनका इंतजार वहां प्यार नहीं कर रहा था, बल्कि कर रहा था अपमान। शाम होते होते जैसे ही वो नए घर पहुंचे, उनका स्वागत किसी प्यार भरे हाथ से नहीं हुआ, बल्कि मोटी मोटी चुभने वाली रस्सियों से हुआ। ये सिर्फ रस्सियां नहीं थीं, ये उनके आत्मसम्मान पर पहली चोट थी। ये फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ झूरी का घर था जहां प्यार था, सम्मान था, खाने को हरी भरी घास थी, और दूसरी तरफ ये नई जगह, अपमान, सूखा भूसा और कठोर बंधन। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों की दुनिया में। और इस अपमान का जवाब उन्होंने अपनी खामोशी से दिया। इतना बुरा लगा उन्हें कि उन्होंने उस सूखे भूसे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये उनका एक मौन विद्रोह था, ये बताने का तरीका कि भाई हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगला पड़ाव, विद्रोह की चिंगारी। और हां, ये खामोश विरोध ज्यादा देर टिकने वाला था भी नहीं। उनके दिलों में अब बगावत की एक चिंगारी सुलगने लगी थी। अगले ही दिन जब उन्हें खेत में जोता गया, दोनों ने मिलकर तय कर लिया था, आज पांव नहीं उठाना है। मालिक डंडे बरसाता रहा, पर हीरा और मोती अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, पत्थर की तरह जमे रहे। ये था उनकी एकता का, उनके संकल्प का पहला सीधा प्रदर्शन। और देखिए, यहीं पर दोनों दोस्तों के स्वभाव का फर्क साफ दिखता है। जहां एक तरफ मोती गुस्से में था, वहीं हीरा, जो ज्यादा सहनशील और समझदार था, उसने मोती को समझाया कि देखो, अभी भागना बेवकूफी होगी। वो जानता था कि ये सही समय नहीं है। लेकिन मोती का तो गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसका खून खौल रहा था। उसने हीरा को याद दिलाया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, और चेताया कि अगली बार इससे भी बड़ी मार पड़ेगी। मोती तो बस तुरंत बदला लेना चाहता था। हीरा के समझाने पर मोती उस वक्त तो खामोश हो गया, पर अंदर ही अंदर गुस्से से ऐंठ कर रह गया। आप कह सकते हैं कि अपमान का वो घूंट उसके अंदर जहर बन चुका था। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और अब आता है कहानी का तीसरा पड़ाव, अंधेरे में एक किरण। इस सारी निराशा, इस सारे अंधेरे के बीच अचानक उम्मीद की एक ऐसी किरण चमकी जिसने सब कुछ बिल्कुल बदल कर रख दिया। हुआ ये कि हर रात जब चारों तरफ सन्नाटा होता था, एक छोटी सी लड़की चुपके से आती और उन दोनों को प्यार से 2 रोटियां खिला जाती। अब सोचिए, उसका ये छोटा सा काम उन भूखे बैलों के लिए किसी जीवनदान से कम था क्या? अब जाहिर है, उन 2 रोटियों से उनका पेट तो क्या ही भरता होगा, लेकिन उस लड़की के प्यार ने उनके दिलों को जरूर भर दिया था। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर को नहीं, उनकी आत्मा को भोजन मिल गया हो। और इसी से उन्हें फिर लड़ने की हिम्मत मिली। दरअसल वो लड़की खुद भी बहुत दुख में जी रही थी। उसकी अपनी माँ तो थी नहीं, और सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। शायद यही वजह थी कि वो इन बेजुबां बैलों का दर्द समझ पा रही थी और उनसे गहरा अपनापन महसूस करती थी। और कहानी पहुंचती है अपने चौथे पड़ाव पर, आज़ादी की ओर दौड़। इसी अपनेपन ने, इसी एक रिश्ते ने आखिरकार उनकी आज़ादी का रास्ता खोल दिया। तो चलिए देखते हैं कि इनकी ये ऐतिहासिक दौड़ कैसे शुरू हुई। मोती के दिमाग में एक प्लान तैयार था, एक बहुत ही साहसी प्लान। स्टेप 1, रात के अंधेरे में चुपचाप रस्सियां चबाना। स्टेप 2, रस्सी को आधा चबाकर छोड़ देना। और फाइनल स्टेप, एक ही झटके में रस्सी तोड़कर भाग जाना। बहुत रिस्की था, पर जरूरी भी था। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक रात वही छोटी सी लड़की आई और उसने खुद ही अपने हाथों से उनकी रस्सियां खोल दी।
और उसने सिर्फ रस्सियां ही नहीं खोली, बल्कि अपनी समझदारी से उनके भागने का रास्ता भी बना दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे दादा, देखो, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, ताकि किसी को उस पर जरा भी शक ना हो और हीरा मोती को भागने का पूरा पूरा मौका मिल जाए। और बस उस शोर शराबे के बीच हीरा और मोती को वो सुनहरा मौका मिल ही गया जिसका उन्हें इंतजार था। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में बस दौड़ते चले गए। भागते भागते वो पहुंचे एक मटर के खेत में। महीनों बाद उन्होंने पेट भर के खाया और आज़ादी के उस एहसास को पहली बार महसूस किया। वो बच्चों की तरह मिट्टी में लौट रहे थे, उछल कूद रहे थे। ऐसी खुशी तो न जाने कब मिली थी उन्हें। लेकिन इस सारी खुशी और मस्ती के बीच एक नई चिंता सामने आ खड़ी हुई। हीरा को अचानक एहसास हुआ कि आज़ादी की इस अंधी दौड़ में वो घर वापस जाने का रास्ता ही भूल गए हैं। तो अब वो आज़ाद तो हैं, पर एक अनजान दुनिया में बिल्कुल अकेले। उनका संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शायद अभी तो बस शुरू हुआ है। तो अब उनका क्या होगा? क्या वो कभी अपने घर, अपने प्यारे झुरी के पास लौट पाएंगे? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा हमारी कहानी के अगले भाग में।